हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, परम मंगलमय होंगे। तो ठाकुर जी से जुड़ी हुई, श्री राधा रानी से जुड़ी हुई, उनके भक्तों से जुड़ी हुई एक और कथा लेकर आप सभी के समक्ष में उपस्थित हूँ। आशा करती हूँ आपको ये कथा अच्छी लगेगी। अगर ये कहानी, ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या आपने ये कथा सुनी थी, और यदि सुनी थी तो पहले किस तरह आपको कुछ अलग लगा या नहीं लगा। जैसा भी लगा हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं। श्री राधा कृष्ण के भक्त श्री सनातन गोस्वामी तथा श्री रूप गोस्वामी वृंदावन में रहते हुए प्रभु की भक्ति करते थे। दोनों संत प्रभु की भक्ति में कुछ भी रचना करते तो एक दूसरे को सुनाया करते थे। कभी भजन, कभी कविता या राधे कृष्ण की कथा करते और दोनों ही भक्ति में भाव विभोर हो जाया करते थे। एक दिन दोनों हरी चर्चा कर रहे थे कि श्री सनातन गोस्वामी जी ने श्री रूप गोस्वामी जी से पूछा, आजकल आप क्या लिख रहे हैं? श्री रूप गोस्वामी जी ने उन्हें अपनी रचना दिखाई। उसमें उन्होंने श्री राधा जी की सुंदर लहराते वीणी की उपमा काली नागिन से की थी। श्री सनातन गोस्वामी को राधा रानी की वीणी की तुलना काली नागिन से करना उचित नहीं लगा और उन्होंने इस उपमा को संशोधित करने के लिए अनुरोध किया। श्री रूप गोस्वामी ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, सोचूंगा, और दोनों एक दूसरे से विदा ले वहाँ से चल दिए। वृंदावन में राधा कुंड से आगे झूलन तला नामक स्थान है। जब श्री सनातन गोस्वामी वहाँ से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि कदम्ब के पेड़ पर एक अत्यंत रूपवती किशोरी कन्या झूल रही है और अन्य सखियाँ उन्हें झुलाते हुए सुंदर गीत गा रही हैं। गोस्वामी जी ने झूलती हुई कन्या की वेणी पर काली नागिन को लहराते हुए देखा। गोस्वामी जी ये दृश्य देखकर घबरा गए और उस कन्या को बचाने के लिए वहीं से चिल्लाने लगे, लाली, तुम्हारे बालों में सांप है, कहीं तुम्हें काट न ले। परंतु जब गोस्वामी जी किशोरी के पास पहुँचे तो हैरान रह गए। वहाँ ना झूला था, ना झूलती हुई कन्या, और ना उनकी कोई सखियाँ थी। गोस्वामी जी को अब एहसास होने लगा कि राधा रानी का ही चमत्कार था जिसे वो देख रहे थे, और वो खुशी से नाचने लगे। गोस्वामी जी वापस श्री रूप गोस्वामी जी के पास जाकर कहने लगे, आपने बिल्कुल सही उपमा दिया था। किशोरी जी मुझ पर अनुग्रह कर अपने सौंदर्यमयी वेणी की का दर्शन करवा कर गई हैं। अब इस संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं है। आपकी दी हुई उपमा ही सर्वथा उपयुक्त है। प्यारे भक्तों, ये कथा इतनी ही है, लेकिन प्रभु के चमत्कारों की कथा यहीं समाप्त नहीं हो जाती। पूरी जो कथा है उसका जो आशय है वो सिर्फ इतना ही है कि श्री लाडली सरकार और श्री कृष्ण भगवान दोनों के ही भक्त यदि प्रेम पूर्वक उन्हें किसी भी संज्ञा से उच्चारित करते हैं, उन्हें पुकारते हैं या उनका वर्णन करते हैं, तो प्रभु उसी रूप में प्रकट हो जाते हैं और उन सभी भक्तों के उन जितने भी संशय होते हैं उनको सर्वथा ही समाप्त कर देते हैं। तो प्रभु पर अपना विश्वास बना के रखिए। किसी के कहने में आकर या किसी के समझाने पर मेरा मानना यही है कि प्रभु को हम जिस रूप में भजते हैं, प्रभु हमें उसी रूप में प्राप्त हो जाते हैं। हमेशा की तरह इस वीडियो में भी मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि रूप किस रूप में भजते हैं उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि उन्हें भजा जाए। प्रभु को भजना अत्यंत ही आवश्यक है। उन्हें भूलना या उनको अलग अलग उपमाओं से पुकारना ये अलग चीज़ है, लेकिन जब आप प्रभु को याद करते हो तो प्रभु आपको याद कर रहे होते हैं उस समय पर। तो ज़रूरी है प्रभु का चिंतन बने रहे हृदय में। किस रूप में है ये मायने नहीं रखता है। तो आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगले वीडियो में मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए चर्चा के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।